तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो स्वागत है आपका यहाँ पे जो है एपिसोड नंबर 4 में। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 4 को। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए जो 5th एपिसोड है वो बहुत जल्द लेके आऊंगा। जैसे आपके 40 कमेंट पूरे होंगे वैसे ही मैं 5th एपिसोड लेके आ जाऊंगा। तो प्लीज आप जो है यहाँ पे 40 कमेंट करवा दीजिएगा, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और अगर वीडियो के बीच में थोड़ी बहुत आवाजें आ जाए तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये आवाजें इसलिए आती है क्योंकि मैं वीडियो बाहर खड़े होकर बनाता हूँ। मुझे वीडियो बाहर खड़े होकर इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि मेरे पास खुद का रूम नहीं है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज मुझे इन आवाजों के लिए माफ कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। लेकिन उससे पहले पिछले एपिसोड की कहानी को हम जान लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पे जो सुन होता है वही जो होता है किला बच जाता है और ये कहता है कम से कम मैं एक मॉन्स्टर को तो मार के मरूंगा। यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं वही जो होते हैं सुन को मार देते हैं। अब सुन काफी ज्यादा घायल हो जाता है और यहाँ पे जो सुन होता है ये सोच रहा होता है कि मुझे भी तो जो है जिंदा रहना था, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना था, मुझे जो है यहाँ पे नहीं मरना था। और यहीं पे जो मॉन्स्टर होते हैं वो सुन के ऊपर हमला कर देते हैं और सुन जो होता है यहाँ पे मर जाता है। लेकिन तभी सुन के आगे एक जो होता है नोटिफिकेशन आ जाता है। सुन कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। तो यहाँ पे इसको जो है कहा जाता है कि अगर तुम एक प्लेयर बन जाते हो तो तुम मारे नहीं जाओगे वरना तुम 0.02 सेकंड में मर जाओगे। सुन कहता है कि मेरे पास कोई और मौका नहीं है, मुझे जो है यस ही करना पड़ेगा। और जिसके बाद सुन यहाँ पे जो है यस कह देता है और ये प्लेयर बन जाता है और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं सीन जो है चेंज होता है और सुन जो होता है मेडिकल में होता है। यही जो सुन होता है वो अपनी आंखों को खोलता है और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है। सुन कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। सुन यहाँ पे चीजों को समझे उससे पहले ही यहाँ पे जो एक बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम जाग गए हो। तो सुन कहता है कि आखिरकार ये लोग कौन है। तो ये बंदा बोलता है कि मैं जो हूँ यहाँ पे जो हंट ग्रुप है उसका जो हूँ यहाँ पे मैनेजर हूँ। यहीं पे जो सुन होता है ये सोच रहा होता है कि आखिर हंटिंग ग्रुप का जो मैनेजर है वो यहाँ पे क्यों आया है। तो यहाँ पे जो मैनेजर होता है ये बोलता है कि तुम पूरे जो हो 3 दिन से सो रहे हो। इस बात को सुन के जो यहाँ पे सुन होता है वो काफी यार शौक में आ जाता है। यहाँ पे मैनेजर कहता है कि जब हम तुम्हें जो है लेने के लिए गए तो हमें जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ हमें तुम ही मिले जो यहाँ पे अधमरी जो है हालत में पड़े हुए थे। तो यहाँ पे सुन काफी शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैनेजर बोलता है कि मैं भी जो हूँ काफी शौक हो गया था लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें जो है यहाँ पे सेकंड चांस मिला है। मैनेजर बोलता है कि ज्यादातर जो बंदे होते हैं उनको जो है फर्स्ट चांस में ही उनका जो पावर होता है वो मिल जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर केस होते हैं जिनको सेकंड चांस में उनका जो पावर होता है वो मिल जाता है और जिससे उनका लेवल जो होता है बढ़ जाता है। जैसे तुम अभी ई रैंक के हो तो हो सकता है कि तुम अब एस रैंक के बन चुके होगे, इसलिए हमें तुम्हारा जो लेवल है वो चेक करना पड़ेगा। और ये लोग फिर यहाँ पे एक माना क्रिस्टल को रख देते हैं और यहाँ पे जो सुन होता है वो उसके ऊपर हाथ रखता है तो उसका जो लेवल होता है वो अभी तक ई ही निकलता है। तो यहाँ पे जो मैनेजर होता है ये बोलता है कि जो कचरा होता है वो हमेशा कचरा ही रहेगा, वो जो है कभी भी यहाँ पे जो है काम की चीज में नहीं बदलेगा। मुझे लगा इसका जो लेवल है वो बढ़ गया हुआ क्योंकि ये जिस जगह पे गया था वहाँ पे जो है सिर्फ जो एस रंग के बंदे हैं वही जो है जिंदा रह सकते हैं, इसलिए मुझे लगा इसको जो है सेकंड चांस मिला, लेकिन इसको जो है कुछ भी नहीं मिला, ये जो है कचरा ही है। फिर यहाँ पे जो मैनेजर होता है ये बोलता है कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं। तभी यहाँ पे जो सुन होता है ये बोलता है कि वैसे जो यहाँ पे बाकी बंदे हैं वो कैसे हैं, मेरा मतलब है कि जो सॉन्ग है और जो जूही है वो लोग कैसे हैं। तो यहाँ पे मैनेजर बोलता है कि जो जूही है वो बहुत ज्यादा ही डरी हुई है और जो मिस्टर सॉन्ग है उनका एक हाथ कटा हुआ है और वो लोग जो है अब रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं और बाकी सब बंदे जो है यहाँ पे जो सुन होता है वो रोक देता है और बोलता है कि जिनके बारे में मुझे जानना था मैंने जो उनके बारे में जान लिया, अब मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ सुन बोलता है कि वैसे मेरा जो लेवल है वो कितना रहा। तो यहाँ पे ये बोलता है कि सबसे कमजोर जो बंदा होता है उसको भी 75 मिलता है लेकिन तुमको 10 मिला है। और यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो चला जाता है और यहाँ पे जो सुन होता है ये बोलता है कि मैं फालतू में ही यहाँ पे जो खुश हो रहा था। यहाँ पे सुन सोच रहा होता है कि आखिरकार इनको जो ये चीज नहीं दिखी जो मेरे सर पे है, मैं जो यहाँ पे कब से इसको देख के सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये चीज है क्या। जिसके बाद जो सुन होता है वो चेक करता है कि उसका जो पैर है वो जो है अब ठीक हो चुका है जबकि वो कट चुका था और इसका जो छाती है वो भी जो है यहाँ पे फट चुका था लेकिन वो भी जो है अब ठीक है। ये सोचता है कहीं ये सपना तो नहीं है, ये कहता है कि मुझे सबको जो है बताना चाहिए। तभी हम देखते हैं सुन की जो बहन होती है वो यहाँ पे आ जाती है और सुन की बहन अब गेट खोल के यहाँ पे जो है सुन के रूम में आ जाती है और यहाँ पे सुन के ऊपर काफी गुस्सा हो रही होती है और ये बोलती है कि हर बार तुम्हें जो है इतनी चोटें क्यों लगती है, बाकी बंदों को इतनी चोटें क्यों नहीं लगती, आखिरकार तुम करते क्या हो। तभी सुन होता है ये बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैं जो हूँ मरने वाला था। जिसके बाद सुन जो होता है अपनी बहन से पूछता है कि वैसे क्या तुम इसको देख सकती हो। तो यहाँ
यहाँ पे इसकी बहन बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारे सर पे कहीं चोट वोट तो नहीं लगी। तो इसके बाद यहाँ पे जो सुन होता है ये बोलता है कि छोड़ो उन बातों को, तुम ये बताओ कि अगर तुम्हें गेम का कोई मैसेज यहाँ पे जो है ओपन करना हो तो तुम क्या करती हो। तो यहाँ पे जो इसकी बहन होती है ये बोलती है कि हम सीधा उसको जो है ओपन करते हैं। और एकदम से जो सुन होता है ये बोलता है क्या मुझे जो है इसको ओपन करना पड़ेगा। तभी जो इसका मैसेज बॉक्स होता है वो जो होता है ओपन हो जाता है। यहाँ पे इसकी बहन कहती है कि तुम आराम करो मैं जाती हूँ। यहीं पे जो सुन होता है वो मैसेज को पढ़ने लग जाता है और मैसेज में लिखा हुआ होता है कि अगर तुम्हें जो है टास्क दिया जाएगा, अगर तुम टास्क को पूरा नहीं करते तो तुम्हें जो है पूरी पेनल्टी मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं एकदम से एक टास्क जो होता है इसके सामने आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें 100 जो है पुशअप मारने पड़ेंगे और 100 जो है उठक बैठक मारने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि ये सब क्या है और यहाँ पे जिसका टाइम होता है वो यहाँ पे चालू हो जाता है। यहाँ पे सुन कहता है कि छोड़ो इन सब चीजों को, मैं जो सो जाता हूँ और जब मैं उठूंगा तब मैं इन सब चीजों को देखूंगा। यहाँ पे जो सुन होता है ये सो जाता है और इसका जो टाइम होता है वो चालू होता है और एकदम से इसका टाइम खत्म हो जाता है। और फिर इसको यहाँ पे जो है बोला जाता है कि तुमने अपना जो टास्क है वो पूरा नहीं किया, अब तुम्हें जो है इसके लिए पेनल्टी मिलेगी, अब तुम्हें जो है यहाँ पे एक सजा मिलेगी इसके लिए। और एकदम से जो यहाँ पे सुन होता है उसका जो पूरा बेड होता है वो हिलने लग जाता है। यहाँ पे सुन काफी ज्यादा घबरा जाता है और एकदम से हम देखते हैं कि सुन जो होता है यहाँ से टेलीपोर्ट होना शुरू कर देता है और ये पहुंच जाता है यहाँ पे जो है रेगिस्तान के अंदर। यहाँ पे सुन कहते हैं कि एकदम से मैं रेगिस्तान के अंदर कैसे पहुंच गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सुन को पीछे से आवाज आती है और यहाँ पे इसको एक बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर होता है वो दिखाई पड़ता है। सुन जो होता है बहुत ज्यादा डर जाता है और इसके बाद फिर से एक नोटिफिकेशन आ जाता है और यहाँ पे सुन को जो होता है एक पेनल्टी मिली होती है। इसको जो है यहाँ पे इस मॉन्स्टर के आगे जो है यहाँ पे जिंदा रहना है, वो भी जो है पूरे 4 घंटे के लिए। तो यहाँ पे जो सुन होता है वो बेचारा बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। ये बोलता है कि आखिरकार मैं अब करूंगा क्या, कहीं मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं हो रहा। लेकिन हम देखते हैं कि मॉन्स्टर सुन के पीछे पड़ जाता है और सुन यहाँ पे भागना शुरू कर देता है। यहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो सुन के पूरा जो होता है पीछे पड़ा हुआ होता है और यहाँ पे सुन काफी ज्यादा डर चुका होता है। अब यहाँ पे सुन बहुत ज्यादा थक चुका होता है और जो मॉन्स्टर होता है वो सुन को यहाँ पे जो है खाने वाला होता है। सुन कहता है क्या मैं दोबारा मरने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि एकदम से इसका जो क्विज होता है वो पूरा हो जाता है और सुन दोबारा से जो होता है मेडिकल में आ जाता है और इसके आगे फिर से जो होती है वही स्क्रीन आ जाती है और इस पर लिखा होता है कि तुमने जो पेनल्टी क्विज है उसे जो है पूरा कर दिया है और तुम्हें जो है एक रिवॉर्ड मिला है, क्या तुम्हें रिवॉर्ड लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे जो सुन होता है वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है और एकदम से ये जो होता है बेहोश हो जाता है और यहाँ पे जो है नीचे लेट जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक नर्स यहाँ पे जो होती है आ जाती है और ये सब चीजें देख के वो जो होती है बहुत ज्यादा डर जाती है और वो यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं उनको जो है बुलाती है यहाँ पे जो है हेल्प के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। जिन्बू जो होता है बाहर मेडिकल के जो होता है दौड़ रहा होता है क्योंकि उसको टास्क मिला हुआ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नर्स जो होती हैं बात कर रही होती हैं कि तुम उस लड़के को देखो जिसका नाम यहाँ पे जो है जिन है, वो जो है यहाँ पे जो है दौड़ रहा है और कल ही वो जो है बहुत ज्यादा बीमार था। मैंने सुना है कि यहाँ पे जो है ये हंटर है और डॉक्टर मुझसे कह रहे थे कि यहाँ पे जो हंटर लोग होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। फैसली जो जिन्बू है वो जो होता है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और अपने आप को यहाँ पे जो है हील भी कर लेता है। और मुझे भी जो है इस बात पे पूरा यकीन हो चुका है क्योंकि ये बंदा जो है कल ही बीमार था लेकिन आज पूरी तरह ठीक है और यहाँ पे जो है दौड़ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं जिन्बू का जो टास्क होता है वो पूरा हो जाता है। जो जिन होता है वो यहाँ पे 10 चक्कर मार चुका होता है इस टास्क के अकॉर्डिंग। जिसके बाद ये कहता है कि अब जो है मेरा टास्क पूरा हो चुका है। यहीं पे जो है एक इनाम मिलता है जिसमें इसको अपने जो लेवल है वो जो है बढ़ाने का मौका मिलता है। यहाँ पे जिन्बू कहता है ठीक है मैं जो हूँ अपना लेवल बढ़ाऊंगा और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो फिर से स्टार्ट होने लग जाता है। इसके चारों ओर पूरी तरफ यहाँ पे जो है लाइटनिंग सी आ जाती है। यहाँ पे जिन्बू का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। जिन्बू कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है अपना जो लेवल है वो बढ़ता हुआ और यहाँ पे जो इसका प्रोसीजर होता है वो पूरा हो जाता है और जिन्बू यहाँ पे जो है काफी खुश हो जाता है क्योंकि इसकी जो थकान है वो जो है पूरी तरह से हट चुकी है। यहाँ पे जो है इसके सामने जो इसकी प्रोफाइल है वो भी खुल चुकी है और यहाँ पे इसको जो है बहुत सारी जो चीजें हैं वो मिल चुकी है यहाँ पे। और ये कहता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे जो इतनी सारी चीजें लेके, ये देखने में बिल्कुल एक कंप्यूटर गेम की तरह है। जिसके बाद हम देखते हैं जिन्बू जो होता है यहाँ पे जो नर्स होती है उसके पास आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे बाहर जाना है। नर्स पूछती कि सर आपको कहाँ पे जाना है। जिसके जिन्बू बोलता है कि बस मुझे थोड़ा सा काम है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो यहाँ पे जो नर्स होती है ये बोलती है ठीक है सर आप जा सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो जिन्बू होता है ये बोलता है ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं ये जो होता है बाहर चला जाता है। जिन्बू बोलता है कि मुझे हमेशा अजीब चीजें मिलती हैं यहाँ पे जो है रिवॉर्ड में, लेकिन इस बार मुझे जो है एक चाबी मिली है जिससे मैं जो हूँ यहाँ पे जो डंजन है उसे जो है ओपन कर सकता हूँ कहीं भी। तो क्यों ना इस बार जो है इसको ट्राई किया जाए। जिन्बू जो होता है यहाँ पे जा रहा होता है उस चाबी को ट्राई करने के लिए और यहाँ पे जो जिन्बू होता है वो चाबी को लगा देता है और ये सोच रहा होता है कि अगर कुछ
कुछ गड़बड़ हुई तो मैं जो यहाँ पे पिछली बार की तरह भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं भागने में बहुत ज्यादा तेज हूँ, इसलिए मैं जो इस बार जो बच के रहूंगा किसी भी तरह। जिसके बाद ये जो होता है यहाँ पे चाबी को ऑन कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं चाबी को ऑन करते ही एकदम से यहाँ पे जो है एक बिजली सी चमकती है। यहाँ पे जिन्बू बहुत ज्यादा ही डर जाता है और ये सोच रहा होता है कि आई होप जो सब चीजें हैं वो जो है ठीक हो जैसा मैंने सोचा था। यहीं पे हम देखते हैं जिन्बू जो होता है यहाँ पे गेट के अंदर चला जाता है। अब जिन्बू जैसे ही डंजन के अंदर जाता है यहाँ पे जो डंजन होता है वो बंद हो जाता है। अब जिन्बू बहुत ज्यादा डर जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, इसका जो गेट है वो कैसे बंद हो गया, अगर कोई मॉन्स्टर आ गया तो आखिरकार मैं भागूंगा कैसे, क्योंकि गेट तो बंद हो चुका है। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यहीं पे इसके सामने एक जो होता है नोटिफिकेशन आता है और यहाँ पे लिखा होता है कि तुम्हें इस डंजन को पूरा जो है क्लियर करना है। जिन्बू बोलता है क्या मुझे इस डंजन को पूरा जो है क्लियर करना है, वो भी जो है क्लियर। अभी जो है मैं हाल ही में एक एस रैंक के डंजन में गया था, लेकिन उस समय मेरे पास जो है मेरी पूरी टीम थी, तभी मैं मुश्किल से जो हूँ यहाँ पे जिंदा बचा हूँ। और ये कह रहा है कि मुझे इस डंजन को पूरा क्लियर करना है, वो भी जो है क्लियर बिना किसी टीम के। आखिरकार ये कैसे होगा? मुझे ये तो पता है कि मेरी सेकंड ओपनिंग हुई है, लेकिन आखिरकार मैं एकदम से इतना बड़ा जो काम है वो कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे अकेला हूँ और मैं इस डंजन को कैसे क्लियर करूंगा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए। क्या यहाँ पे ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं इस डंजन को क्लियर कर सकूं और यहाँ से जो बाहर निकल सकूं? जिसके बाद जिन्बू जो होता है यहाँ पे काफी ज्यादा जो होता है डर जाता है, लेकिन अब जिन्बू के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए ये कहता है कि चलो ठीक है अब अंदर ही चलते हैं। और जिन्बू यहाँ पे जो होता है अंदर जा रहा होता है, लेकिन एकदम से ये जो होता है काफी डर जाता है, क्योंकि इसको जो है काफी ज्यादा भयंकर आवाज आ रही होती है। ये बोलता है कि आखिरकार ये आवाज कैसी है, ये जो है किसी खतरनाक मॉन्स्टर की आवाज तो नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एकदम से जो बड़े लेवल का मॉन्स्टर है वो ना आ जाए, क्योंकि मेरा जो लेवल है वो काफी कम है, मुझे नहीं पता कि मैं टिकूंगा कि नहीं टिकूंगा। यहीं पे हम देखते हैं कि इसके पीछे यहाँ पे जो है बहुत बड़ा जो वुल्फ होता है वो आ जाता है। जिन्बू बहुत ज्यादा ही डर चुका होता है और जिन्बू जो होता है यहाँ पे भागना शुरू कर देता है। यहाँ पे जो वुल्फ का लेवल होता है वो काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे जिन्बू कहता है कि मैंने मुश्किल से जो गोबलिंग है उसे जो है हराया था, जबकि वो जो है ई रैंक का मॉन्स्टर था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, क्या मैं इस मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा? जिन्बू जो होता है ये सोचते हुए भागना शुरू कर देता है। यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जिन्बू के पीछे आ जाता है और जिन्बू को पकड़ लेता है और जिन्बू कहता है कि नहीं, मैं जो अपने आप को चोटिल नहीं होने दे सकता, क्योंकि मेरे पास जो है कोई हीलर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जख्मी हो गया तो मुझे कोई हील नहीं कर सकता। फिर ये कहता है कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं मर सकता, मुझे जो है सेकंड चांस मिला है, मैं जो इस तरह से तो बिल्कुल नहीं मरूंगा। यहीं पे जो जिन्बू वो जो होता है मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे उसके हमले को जो होता है रोक भी रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मॉन्स्टर भी जो होता है, यहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो जिन्बू के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है, लेकिन जिन्बू उसके जो हमले होते हैं उनको लगातार रोक रहा होता है और कहता है कि मुझे जो है सेकंड चांस मिला है, तो मैं इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला, मुझे जो है अपने आप को यहाँ पे जो है बचाना पड़ेगा इस मॉन्स्टर से, मुझे जो अपनी फैमिली के पास दोबारा जाना है। मैंने गॉड से कहा था कि मुझे सेकंड चांस चाहिए, मुझे जीना है, इसलिए मैं जो इतनी आसानी से तो नहीं हारूंगा। और ये मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन जिन्बू का जो हमला होता है वो ज्यादा यहाँ पे जो होता है काम नहीं कर रहा होता। यहाँ पे जिन्बू सोच रहा होता है कि मेरा जो हाथ है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और यहीं पे हम देखते हैं कि जो जिन्बू होता है वो फिर से भागना शुरू कर देता है और ये सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास कोई हथियार होता तो मैं जो सब कुछ संभाल लेता। तब ये सोचता है कि हथियार है, हाँ मेरे पास एक हथियार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये आइटम बॉक्स में हाथ डालता है और यहाँ पे एक बड़ी सी तलवार निकाल लेता है। यहाँ पे जिन्बू कहता है ये तो मिस्टर सोंग की तलवार है जो उन्होंने डंजन के अंदर छोड़ दी थी, मुझे जो है इसका जो अब यहाँ पे जो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो जिन्बू होता है वो एकदम से यहाँ पे जो होता है हमला कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे मर जाता है। यहीं पे जो जिन्बू होता है ये बोलता है कि मिस्टर सोंग ने मुझे कहा था कि जो ये तलवार है ये जो है उन्होंने 3 जो जेम है उनको जो है दे के खरीदा था, ये तलवार सही में बहुत ज्यादा महंगी है, मैं जो ऐसी तलवार कभी जो खरीद भी नहीं पाता, लेकिन फिलहाल के लिए मैं जो अभी इस तलवार का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे जो इस सभी मॉन्स्टर को जो मारता हूँ और यहाँ पे जो ये डंजन है इसे जो क्लियर करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और यहीं पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर भी जो होता है आ जाता है। यहाँ पे जो जिन्बू होता है ये बोलता है कि अब मैं किसी से नहीं डरता, मैं जो इस मॉन्स्टर को अब जो हूँ यहाँ पे मार के रहूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कितने बड़ा मॉन्स्टर आ जाए, मैं जो सबको मार के रहूंगा। और ये यहाँ पे जो इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। यहीं पे हम देखते हैं कि ये जो मॉन्स्टर होता है ये यहाँ पे जिन्बू के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन जिन्बू भी हार नहीं मान रहा होता है, ये भी लगातार उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहा होता है। यहीं पे जो जिन्बू होता है वो यहाँ पे उस मॉन्स्टर को मार देता है और ये बोलता है कि अब मैं किसी से नहीं हारने वाला हूँ, मैं जो यहाँ पे अब जीत के रहूंगा, अब मेरे सामने कितना भी बड़ा मॉन्स्टर आ जाए मैं जो सबको हरा के रहूंगा और मैं अपनी जो गरीबी है उसे भी जो दूर करके रहूंगा, मैं जो हूँ यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ूंगा। यहीं पे जो एक वुल्फ मॉन्स्टर होता है वो तो जिन्बू को देख के काफी यार डर जाता है। जिन्बू बोलता है कि हाँ डरो मुझसे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जिन्बू उसे भी जो है मार देता है। यहीं पे जिन्बू का जो लेवल होता है वो जो होता है अब काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। जिन्बू कहता है कि मैं इस डंजन को क्लियर करूंगा और यहाँ पे जो हूँ बाहर निकलूंगा और मैं अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ, मैं जो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बनूंगा।
होगा और जिसके बाद देखते हैं कि जिन्वू जो होता है सभी मॉन्स्टर को फिर से मारना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे जो जिन्वू होता है वो धीरे धीरे जो मॉन्स्टर होता है उनको जो होता है खत्म कर देता है और जिसके बाद ये जो होता है यहाँ पे बैठ के जो अपने पॉइंट्स होते हैं उनको देख रहा होता है और ये बोलता है कि जैसे जैसे मैं मॉन्स्टर को मारता हूँ वैसे वैसे मेरा जो पॉइंट है वो भी जो होता है बढ़ जाता है। अगर मैं मॉन्स्टर को मारते वक्त यहाँ पे जो अपना लेवल अप कर लेता हूँ तो मुझे 5 पॉइंट मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। अगर मैं अपना जो पॉइंट है उनको जो अप करना चाहता हूँ तो मुझे मॉन्स्टर को लगातार मारना ही पड़ेगा। मुझे जो ये चीजें ये जो है धीरे धीरे समझ आ रही है। मुझे लगता है कि मुझे जो है यहाँ पे मॉन्स्टर को मारते रहना चाहिए। फिर जैसे ही अपनी प्रोफाइल को खोलता है, प्रोफाइल में इसको जो है यहाँ पे एक जो दुकान होती है वो दिखाई देती है और ये कहता है कि आखिरकार ये क्या है। तो यहाँ पे ये देखता है कि इसके अंदर से ये सामान ले सकता है और बेच सकता है। यहाँ पे जिन्वू बोलता है कि मेरा लेवल इतना नहीं बढ़ा कि मैं कोई सामान खरीद सकता हूँ। तभी ये यहाँ पे जो मॉन्स्टर मरे होते हैं के आसपास में उनकी जो आत्माएं होती है वो बेचने की कोशिश करता है और जिन्वू को यहाँ पे जो है इन आत्माओं के बदले 20 जो है गोल्ड कॉइन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन्वू को नहीं पता कि आखिरकार ये कितने होते हैं और ये सोचता है कि आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहीं पे जो एपिसोड होता है वो जो होता है खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए जो 5th एपिसोड है वो बहुत जल्द लेके आऊंगा। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में आप ये भी बोल सकते हो कि आपको 5th एपिसोड कब तक चाहिए और साथ ही आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको जो है अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।